नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया के सबसे एक पॉपुलर कंपनी के बारे में, जिसका नाम है आईआरएफसी। देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस कंपनी का मेनली नाम है। और इस कंपनी टोटली देखा है तो इंडियन रेलवे के ऊपर जितने सारे फाइनेंस के ऊपर काम होते हैं, वही काम के लिए वो मतलब फंडिंग लोगों को देते हैं और वहां से वो इंटरेस्ट कमाते हैं। तो बेसिकली आईआरएफसी के ऊपर एक पॉजिटिव बात यही है कि अ, ये एक ऐसे कंपनी है, चाहे मार्केट में कुछ भी हो तो इस फाइनेंस कंपनी के ऊपर उतना ज्यादा झटका नहीं लगता है। फिर भी लगातार वैल्यूएशन हाई होने के कारण और लगातार मार्केट में करेक्शन होने के कारण आरएफसी के ऊपर भी एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं डेटा आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आरएफसी और कितना गिरने का चांसेस है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, उस सपोर्ट लेवल तक आने के बाद एक बिग अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिला है, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आरएफसी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वो इंडिया के जितने सारे फाइनेंस कंपनी है और वो भी दिखाए तो गवर्नमेंट का फाइनेंस कंपनी है, उनमें से नंबर वन पोजीशन में है, क्योंकि इसका मार्केट कैप कोई छोटा मोटा है तो नहीं, 2 लाख करोड़ के ऊपर है। अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ, नहीं तो ये 2 लाख करोड़ के ऊपर था। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैं कंपनी का पी रेशियो देखूं तो पूरा सेक्टर वाइज पी रेशियो देखूं तो कंपनी का पी रेशियो सस्ता में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एवरेज जिसका पी रेशियो है, मतलब इस सेक्टर में टोटल 8 कंपनी है, 8 कंपनी का टोटल एवरेज देखा जाए तो 29 है। और इस आरएफसी का भी पी रेशियो 29 के आसपास है। और कंपनी के देखिए सेल्स का ग्रोथ अगर देखो तो सेल्स का ग्रोथ थोड़ा सा खराब हुआ है एंड प्रॉफिट का ग्रोथ भी खराब हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यही एक वजह है जिस वजह के कारण कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन हो रहा है। क्या यही एक कारण है? चलो बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं, जहां पे आपको क्लियर कट सारे डेटा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखाना चाहूंगा। अगर डेटा देखेंगे तो कंपनी हमेशा एक ही रेंज के हिसाब से सेल्स करता जा रहा है, फिर भी इसका सेल्स कभी कम नहीं हुआ। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा कम सेल्स कर दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं। हर क्वार्टर्स को वो बीट करके आगे बढ़े, सेल्स अच्छा खासा बने और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। और बेसिकली 1500 करोड़, 1700 करोड़ और 1500 करोड़ और 1600 करोड़, तो कुछ इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को चेंजेस करता हुआ देखने को मिले। फिर भी पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट डाउन हुआ है, जिसके कारण कंपनी के ऊपर झटका भी लगा है। अगर मैं इसी चीज को प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखूं तो आप देख सकते हैं लास्ट 10 ईयर्स में 16 से 19% के आसपास सेल्स का ग्रोथ था और लास्ट 10 ईयर्स में 25 से 23% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिले। और सीधा सीधा कहूँ, टीटीएम 4% और टीटीएम 8% प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब लास्ट मतलब करंट जो ईयर चल रहा है, तो करंट जो लास्ट 12 मंथ में कंपनी के ऊपर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बुरी तरीके से खराब हुआ, उसी का हालत आपको चार्ट में देखने को मिलेगा। अगर चार्ट देखेंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं किस तरीके से लंबा जर्नी होने के बाद अगर चार्ट को मैं लास्ट 1 ईयर तक देखूं तो देखिए कंपनी के ऊपर एक करेक्शन का माहौल दिखेगा। तो कितना करेक्शन होगा वो मैं आपको डिटेल्स चार्ट में दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे आईआरएफसी के ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स ये भी है। अगर मैं आईआरएफसी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, देखिए हाई स्पीड जो रेल्स है, इसके ऊपर भी कंपनी काम करने का मतलब काम स्टार्टिंग कर चुके हैं। आप देख सकते हैं आईआरएफसी इज प्लानिंग टू फंड हाई स्पीड रेलवे जो लाइंस होगा उसको इंप्रूव करने के लिए फंडिंग इशू करेगा। तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं डेडिकेटेड फ्लाइट जो कॉरिडोर है, तो डेडिकेटेड फ्लाइट जो कॉरिडोर है उसके ऊपर भी कंपनी काम करने वाला है। साथ ही साथ मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क्स है उसके ऊपर भी कंपनी काम करने वाला है। साथ ही साथ सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी कंपनी काम करने वाला है। तो बेसिकली कंपनी का जो ग्रोथ है वो क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिला है। वही प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करने वाला है जो प्रोजेक्ट अपकमिंग में बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाला है, क्योंकि हाई स्पीड जो रेल है, हाई स्पीड जो ट्रेन है, साथ ही साथ जो मतलब जितने सारे फ्लाइट मतलब देखा जाए तो कॉरिडोर है। तो देखिए अभी इंडिया में रेलवे सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ होना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे का डिमांड है, आज जितना डिमांड है फ्यूचर में कई गुना बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर मैं आर्टिकल को दिखाऊं, देखिए मैं आर्टिकल का आपके सामने पेश किया हूं। अगर देखा जाए तो 2025 से लेकर 2030 तक ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि देखिए 1.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास और 2019 से लेकर 2023 तक इस कैपेसिटी था, वो आगे चल के बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है।
और वो भी मैं पहले ही बोल चुका हूँ कौन सा फिगर आउट होगा। हाई स्पीड रेलवे एक्सपेंशन, वंदे भारत ट्रेन का जो डिप्लॉयमेंट है, साथ ही साथ नेटवर्क एक्सपेंशन, साथ ही साथ जो फ्लाइट ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन है उसके ऊपर भी फोकस रखा जाएगा। साथ ही साथ मॉडर्न जो मॉडर्नाइज जो एक्चुअली कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाने वाला है। तो इस तरीके से सारे चीज़ों के लिए जो ग्रोथ होने वाला है वो अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए इंडियन रेलवे टू इन्वेस्ट 17.4 लाख करोड़ बाय द 2025, और वो भी कैपेक्स को यहाँ पे बढ़ाने जा रहा है। तो ये सारे कैपेक्स अगर बढ़ेगा तो आरएफसी का भी एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो सीधा सीधा कहूँ कि आरएफसी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। मगर यहाँ पे दिक्कत वाला बात कहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा। दिक्कत वाला बात यही है, यहाँ पे है कंपनी का आरओसी तो चलो कोई बात नहीं, आरओई अच्छा खासा देखने को मिले। कंपनी का वैल्यूएशन भी आप देखेंगे तो सीधा सीधा कहूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन तो ठीक ठाक है, इंडस्ट्रीज वाइज ठीक ठाक है, मगर खुद की वैल्यूएशन ठीक नहीं है। कैसे बता करें आपको, तो देखिए पी रेशियो में चले जाना और उसके बाद 5 साल के पी रेशियो देख लेना। 5 साल के पी रेशियो में देखेंगे तो इसका पी रेशियो चला 29, जो बाकी कंपनीज के एवरेज से ठीक है, मगर खुद के एवरेज कितना है 6.7। तो सीधा सीधा कहूँ कंपनी का खुद के वैल्यूएशन बहुत हाई है। ऑब्वियसली कंपनी लगातार भागते चले जा रहे थे तो कभी ना कभी तो करेक्शन होना था, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया था, उसका करेक्शन करेक्शन कभी ना कभी होना था। तो बैलेंस शीट को देखें तो कंपनीज के ऊपर जो पहले कर्जा लिया गया था, इस बार कर्जे को थोड़ा सा कम के लिया गया। देखिए कोई भी फाइनेंस कंपनी अगर खुद के कर्जे को कम कर रहा है, मतलब उसका मार्केट में जो लोन देने का कैपेसिटी है वो कम हुआ है। तो कम होने का मतलब है कि उसका रेवेन्यूज भी कम होंगे, तो इसमें प्रेशर और भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कैश फ्लो को देखेंगे तो कैश फ्लो ऑब्वियसली फाइनेंस कंपनी है, इसमें कैश फ्लो देखने से कुछ फायदा होगा नहीं। अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इंस्टीट्यूशन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोमोटर के पास है, तो प्रोमोटर ने पूरा माल को खरीद के रखा है। तो सारे कारण की वजह से इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला। बाकी चलो कंपनीज के ऊपर बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे इस कंपनी के ऊपर जो हालत है, टेक्निकली हालत है, वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखना। कंपनीज के ऊपर सीधा सीधा कहूँ, आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक जर्नी होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू हो चुके हैं। मतलब इसी रेंज के अंदर कंपनी काम कर रहा है। तो ये रेंज जो है, अगर मैं इस रेंज को मार्किंग करूँ तो देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली जो सपोर्ट लेवल बना था, ये लेवल को मैं सपोर्ट लेवल कहूंगा, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बाउंस हुआ। तो ये जो सपोर्ट लेवल है, अगर इस लेवल को मैं एक बार मार्किंग कर लूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ तक आने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि 119 रुपीज आने तक चांसेस इसीलिए हाई है क्योंकि लगातार जिस तरीके से करेक्शन कंपनी कर रहा है, उस हिसाब से देखा तो कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशराइज है। क्योंकि आप वॉल्यूम देखिए, जब कंपनी भागता हुआ देखने को मिला था उस टाइम वॉल्यूम देखिए, और जब यहाँ से भी कंपनी बाउंस किया तो यहाँ पे भी वॉल्यूम था, यहाँ से भी बाउंस किए यहाँ पे भी वॉल्यूम था। मगर जब करेक्शन हो रहा है तब वॉल्यूम देखिए वीक होता चला जा रहा है। मतलब सेलर प्रेशर है, इसीलिए सेलर धीरे धीरे करके सेलिंग कर रहा है, बाइंग उतना ज्यादा हो नहीं रहा, तो सेलिंग और भी ज्यादा प्रेशर आने का चांसेस है। और मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है 119 के लेवल जो है, उस लेवल तक आने का चांसेस है। देखिए ये कोई 100% गारंटी तो नहीं है आने का चांसेस होगा ही करके। देखिए मेरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, और मैं इस कंपनी के ऊपर एक बिग अपॉर्चुनिटी लेने वाला हूँ। वो एक बिग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, मुझे लगता है उस सपोर्ट लेवल को टच करने के बाद और थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस दिखेगा, क्योंकि ये लेवल जो है ये एक फ्लैट लेवल है। अगर इस फ्लैट लेवल को मैं ध्यान से आपके सामने शेयर करूँ तो ये लेवल बहुत एक स्ट्रांगली एक फ्लैट लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस लेवल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिलेगा, इस तरीके से रेंज देखने को मिलेगा, जिस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद मतलब यहाँ पे ऊपर गया, होल्ड किए, उसके बाद बाउंस किया था और बिग बाउंस किया। और ये बाउंस कोई छोटा मोटा बाउंस नहीं था। अगर आपको लग रहा होगा कि छोटा मोटा बाउंस था तो एक बार मैं आपको मार्किंग करके दिखा दूं तो ओवरऑल 84% का जंप। और इसी के बीच में मुझे एक सिचुएशन भी यहाँ पे ट्रेडिंग सिचुएशन भी देखने को मिला, क्योंकि वॉल्यूम भी हाई है। मतलब जब बड़े ऑपरेटर इस नीचे लेवल में टच करने के बाद बड़े ऑपरेटर यहाँ से माल खरीदना स्टार्ट करेंगे तो वैल्यूएशन और भी सस्ता हो जाएगा। तो इस लेवल को मैं अगर देखूं तो देखिए मैं एक रेंज मार्किंग कर रहा हूँ। इस रेंज क्यों मार्किंग किया मैं वो आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। जो रेंज मैंने मार्किंग किया उस रेंज के अंदर टोटली बाइंग कैंडल है, इसके बीच में कोई भी एक रेड कैंडल नहीं है। मतलब टोटली यहाँ पे बाइंग हुआ है, कोई भी यहाँ पे सेलिंग नहीं हुआ। तो इस टोटल रेंज को अगर मार्किंग करो तो 51% का रेंज क्रिएट हुआ है। तो इसी रेंज के हिसाब से जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और इस अपॉर्चुनिटी से अगर मैं यहाँ से पोजीशन क्रिएट करूँ और यहाँ तक गए तो एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकते हैं। तो देखिए मैं
आपको बार-बार बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ओपिनियन है। आप प्लीज़ इसको ब्लाइंडली मत लीजिएगा। आप एक बार स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना जल्द से जल्द कंपनी रिकवरी करके ऊपर जाने वाला है, क्योंकि मार्केट में अभी भी प्रेशर है, अभी भी वॉल्यूम वीक हो रहा है, तो हर चांसेस है वो नीचे आने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो बाकी इसी तरीके से वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।